सौंदर्य लहरी अपने आप में रहस्यों से भरा है, शक्ति का संचार करने वाला है, विश्व रूपी ऊर्जाओं को आपके अंदर खत्म करने वाला है। सौंदर्य लहरी अपने आप में उस आदिशक्ति जगदम्बा, उस भगवती की परम शक्ति का ज्ञान देने वाला है। सौंदर्य लहरी जिसकी रचना जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने की, और उस भगवती की उन शक्ति को शब्दों में एक काव्य के रूप में जो मंत्र बन चुके हैं, काव्य के रूप में आप तक पहुंचाया, हम तक पहुंचाया। प्रेरणा हुई, भगवती ने कृपा की। कहते हैं, मैं अक्सर एक बात तो कहता ही हूं कि एनर्जी ही है जो डिलीवर करवाती है, और एनर्जी ही है जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है। किसी भी चीज को आप तक पहुंचाने में या किसी भी सृष्टि के रहस्य को आप तक पहुंचाने में उस शक्ति का ही हाथ होता है, चाहे वो माध्यम कोई भी बने, आप बने, मैं बनूं, कोई बने। परंतु उसी शक्ति का काम है ऑब्स्ट्रक्ट करना। सौंदर्य लहरी के बारे में किताबों में तो व्याख्या जो है वो तो है ही। हम सौंदर्य लहरी में एक एक लाइन को इसका पान करेंगे, इसका हम स्वाद लेंगे, हम इसका अस्तित्व समझेंगे और जीवन में हम इसे लेके आएंगे। इस सीरीज को हो सकता है 2 साल लग जाएं, हो सकता है ये सीरीज 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाए, भगवती के आदेश पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन जो सौंदर्य लहरी की है वो है क्या? शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। अर्थ क्या है इसका क्या अर्थ है? ये आदिगुरु शंकराचार्य ने, इससे पहले भी 2 वर्सेस हैं परंतु मुख्य रूप से इसे ही माना जाता है, शिवः शक्त्या युक्तो। आज हम केवल सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे कि शिवः शक्त्या युक्तो ये क्या है, क्या है ये 3 लाइंस जो हैं इनका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 वर्ड शिवः शक्त्या युक्तो? फिर बात करेंगे यदि भवति, फ्यूचर है ना, शक्तः प्रभवितुम है ना। फिर अगली लाइन पे बात करेंगे। अगली लाइन जो है, पूरी जो वर्ड्स है ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। शिवः शक्त्या युक्तो। सबसे पहली चीज मैं आपसे एक करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सौंदर्य लहरी है इसको कहीं विवाद का इशू मत बनाइएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हर कवि की अपनी अपनी कल्पना है, वैसे ही हर एक व्याख्यानकार की, जिसके थ्रू एनर्जी डिलीवर करवा रही है, उसकी भी अपनी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। जाने कितनी लैंग्वेजेस में इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं, जैसे हमेशा विद्या की बात होती है तो विद्या कोई बुरी नहीं होती, विद्या धारक बुरा होता है, या फिर उसको एक्सप्लेन करने वाला गलत हो सकता है। विद्या वही है, और ये तो अन्यतम विद्या है, उच्चतम विद्या है, श्री विद्या। तो ये तो अपने आप में संपूर्ण है। तो शिवः शक्त्या युक्तो, शिव कौन है? शिव की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। शिव को रुद्र भी कहते हैं, शिव को शंकर भी कहते हैं, शिव को महाकाल भी कहते हैं, और शिव के ही रूपों को भैरव भी कहते हैं, है ना। और उन्हीं रूपों में से एक रूप है जो आदि अनंत अनादि अनाहत है, यानी जो
क्रिएशन, जब हम भुवनेश्वरी महाविद्या के बारे में बात कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि भुवनेश्वरी को शिव की सहचरी कहा जाता है क्रिएशन में। इसीलिए इनको यह कहा जाता है कि इनका जो ह्रीम बीज मंत्र है वो क्या है? क्रिएशन का बीज मंत्र। महाविद्या भुवनेश्वरी कौन है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। उसके पीछे जो शिव की सहचरी हैं, वो जो आदि शिव हैं, जो संहार तक जाते हैं, परंतु जो क्रिएशन का भी कारण है। तो यहां शिवः शक्त्या युक्तो, शक्ति कौन है? जब हम नासदासी नो सदासी नासी दृजोनो व्योमा परो यतः, है ना, हिरण्यगर्भा समर्वर्तताग्रे भूतस्य जातस्य प्रतिरेक आसीत, वो कौन सी हिरण्यगर्भ थी? वो कौन सी गोल्डन वॉम्ब थी? वो कौन था? वो कौन सा गर्भ है? कौन सी स्वर्ण की गर्भ है जिससे ये संपूर्ण सृष्टि इसने जन्म लिया? वैसे ही हिरण्यगर्भा समर्वर्तताग्रे भूतस्य जातस्य प्रतिरेक आसीत, और उसके साथ में ना सदासी नो सदासी नासी दृजान जोनो व्योमा परो यतः, न मृत्यु थी न जीवन था, मैं हूं, मैं थी, मैं ही जो है ना। श्रीविद्या दिव्यथर्वशीर्षम, दिव्यथर्वशीर्षम में क्या कहती है भगवती कि हम अहम आनंदानंदो, मैं ही आनंद हूं, मैं ही मूर्छा भी हूं, मैं ही मोहिनी हूं, मैं ही विद्या हूं, मैं ही अविद्या हूं। यह संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण है और मैं ही इस सृष्टि में विद्यमान रहती हूं। तो शिवः शक्त्या युक्तो, यहां पे आदि गुरु शंकराचार्य, जिनसे ज्ञान में तो शायद कोई उनका सानी नहीं है, उनका ज्ञान दिव्य था। जैसे शिव को जब विष बाधा हुई समुद्र मंथन के समय में, उनको मां तारा ने अपना दूध पिलाकर उनकी क्षुधा को शांत किया, उनकी पेन को शांत किया, उनके हलाहल विष को शांत किया। वैसे ही सौंदर्य लहरी में जो शंकर हैं, शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य, वो भगवती से कह रहे हैं कि भगवती मैं जिस विष में हूं, मुझे वो सौंदर्य रूपी अमृत प्रदान करो, अमृतत्व प्रदान करो। तो वो कहते हैं कि शिवः शक्त्या युक्तो, शिव ही जो है क्रिएशन के मालिक हैं, परंतु हे भगवती शिवः शक्त्या युक्तो, वो शिव भी ईकार के बिना शव है। शक्त्या युक्तो, तुम शक्ति हो, तुम एनर्जी हो, तुम ऊर्जा हो, तुम एग्जिस्टेंस हो। हे भगवती शिवः शक्त्या युक्तो, शिव तुम्हारे बिना भी कुछ नहीं है। और यहां पे, अच्छा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं, यहां पे इसका अर्थ केवल ये नहीं लेना चाहिए हमें कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शिव के बिना शक्ति भी अधूरी है। पूछो अपने मां बाप से, माता पिता से पूछो, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ना? आप अपनी प्रेमिका के बिना अधूरे हैं ना? आप अपनी ऊर्जा के बिना अधूरे हैं ना? वो जो खड़े हैं नटराज बनके, है ना, मुद्रा बनाए अर्धनारेश्वर बनके, वो क्या बताना चाहते हैं? वो क्या बताना चाहते हैं? डांस, है ना, अर्धनारेश्वर रूप में। शिवः शक्त्या युक्तो, यानी शिव और शक्ति एक दूसरे के साथ हैं, साथ ही रहेंगे और उन्हीं के कारण क्रिएशन होती है। इसमें जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो है कि शिवः शक्त्या युक्तो का अर्थ है
कि हे भगवती, शिव जो है वो ईकार के बिना शव हैं, आप शक्ति हैं, आप ही से युक्त हैं। आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि आप ही से युक्त हैं। कुछ लोग बड़े अजीब अजीब बातें करते हैं। अभी एक कमेंट भी आए थे कि ओम नमः शिवाय जो है वो शक्ति का बाप है ना, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, महाकाली कुछ नहीं कर सकती। अरे भैया, इन बातों में क्यों पड़ते हो? कोई भी शक्ति शिव के बिना और शिव शक्ति के बिना, महाकाल महाकाली के बिना, महाकाली महाकाल के बिना, सब एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है? शिव आदि हैं, अनंत हैं। शिवः शक्त्या युक्तो, वो क्रिएशन नहीं कर सकते। यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, वो आगे जो लाइन है उसको मैं, इसको दो लाइंस जो अगली हैं, मतलब इसको उसको मिला के जो इंटरप्रिटेशन है वो दे रहा हूं। ये चैप्टर अभी शुरू हुआ है, बहुत रहस्य हैं इसमें, बीज मंत्र भी इसमें प्रयोग होते हैं। इसमें इसका जो बीज मंत्र है वो क्लीम है, इसका यंत्र भी अलग है। अच्छा, बात सीधी आती है कि आप जो है वो करें, प्रयोग कर दें। समझिए, शिवः शक्त्या युक्तो, यदि शिव और शक्ति एक दूसरे के साथ ना हो तो क्रिएशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? द फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, दे आर बाइंड टुगेदर। ओनली अ मैस्कुलिन energy cannot work, only a feminine energy cannot work, but every masculine energy is also filled with the feminine energy when, जब श्रीयंत्र को देखते हैं ना, ऊपर को नीचे को देखते हैं ना, ऊपर क्या है नीचे क्या है, कौन सी शक्ति फेमिनिन है, स्त्री शक्ति है, कौन सी शक्ति जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी है। तो ये संपूर्ण सृष्टि का क्रिएशन भी ऐसे ही हुआ है। तो ये पहला रहस्य जो सौंदर्य लहरी में आदि गुरु शंकराचार्य बताते हैं कि शिवः शक्त्या युक्तो,